नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गुरु गोरखनाथ जी की गुरु भक्ति की कथा करेंगे। अपने द्वार पर अतिथि संत को भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते देखकर गृहस्वामी ने अपने यहाँ बने पूरी पकवान, हलवा, दही बड़े, पकोड़े आदि लेकर वह द्वार पर गई और गोरखनाथ के भिक्षा पात्र को ऊपर तक भर दिया। गोरखनाथ ने स्वादिष्ट व्यंजनों से अपना भिक्षा पात्र भरा देखा तो वह प्रसन्न हो अलख नाम का उच्चारण कर चल पड़े और वह भरा हुआ भिक्षा पात्र अपने गुरु मछिंद्र नाथ जी के सामने लाकर रख दिया। अपने शिष्य को पर्याप्त मात्रा में स्वादिष्ट भोजन लाया देखकर मछिंद्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। वह भोजन करते गए, एक एक व्यंजन की तारीफ करते गए। उन्हें उड़द की दाल के दही बड़े बहुत अच्छे लगे। भोजन समाप्ति के बाद वे बोले, बेटा वैसे तो सारा ही भोजन स्वादिष्ट बना था, परंतु दही बड़े अधिक स्वादिष्ट थे। मेरा मन तो दही बड़े खाने का हो रहा है। तुम फिर उसी द्वार पर जाकर एक दो दही बड़े और मांग लाओ। अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित समझ गोरखनाथ दोबारा दही बड़े मांगने चल पड़े और मन में सोचते गए कि अगर गृहस्वामी ने दही बड़े देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार सोचते विचारते वह उसी द्वार पर पहुंच गए और अलख नाम का उच्चारण किया। गृहस्वामी क्रोध भरे स्वर में बोली, मैंने तुझे काफ़ी भोजन सामग्री दी, क्या उससे तेरे उधर की भूख नहीं मिटी। गोरखनाथ बड़ी मरम भाषा में बोले, माता जी मेरे साथ में मेरे गुरुदेव भी हैं। आपसे मिला भोजन सामग्री मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने उस भोजन को बड़े ही प्रेम से खाया। अभी उनकी एक दो दही बड़े खाने की इच्छा और बाकी है, जिस कारण मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। आप एक दो दही बड़ा और देने की कृपा करें। गोरखनाथ की बात सुन गृहस्वामी बोली, मुझे तो तू ही पेटू नजर आ रहा है, तेरी ही जीभ दही बड़े खाने को लपलपा रही है। गुरु बेचारे को व्यर्थ ही बदनाम कर रहा है। गोरखनाथ बोले, माता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप मेरा विश्वास करें। गृहस्वामी बोली, मैं तुम जैसे ठगों से भली भांति परिचित हूँ। तुम जैसे ठग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। गृहस्थियों से लूटकर खाना ही तुम्हारा धर्म है। गृहस्वामी ने कठोर बट बोले सुनकर गोरखनाथ मरम भाषा में बोले, माता जी आप मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति कर दें तो मैं आपकी हर परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। गृहस्वामी कुछ नरम भाषा में बोली, तेरे पास रखा ही क्या है जो मेरी मनोकामना पूरी करेगा। गोरखनाथ बोले, माता जी एक बार कह कर तो देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। गृहस्वामी बोली, मुझे दही बड़े के बदले तेरी एक आँख चाहिए, बोल देगा। गोरखनाथ बोले, माता जी आँख कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं तो गुरु इच्छा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गृहस्वामी बोली, मैं दही बड़ा लेकर आती हूँ, तब तक तू आँख निकाल कर रख। इतना कहकर जब गृहस्वामी ने दही बड़ा लाने के लिए मुख को मोड़ा तो गोरखनाथ ने हाथ आँख में उंगली डाल पुतली को जोर से झटका मारकर आँख बाहर निकाल ली, जिसके कारण गोरखनाथ की आँख से खून टपकने लगा। गृहस्वामी जब दही बड़ा लेकर लौटी तो गोरखनाथ की करतूत देख बेचारी के होश उड़ गए। वे मन ही मन दुखी होकर दही बड़ा लेकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माता जी आप तो लेती जाओ। गृहस्वामी पश्चात के स्वर में बोली, बेटा मैं तेरी आंख लेकर क्या करूंगी, मैं तो तेरी गुरु भक्ति देखकर बहुत ही दुखी हो रही हूँ, बेटा मुझे माफ़ कर दे। इतना सुनकर गोरखनाथ ने अपनी पुतली आंख में धर ऊपर से गीला कपड़ा बांध लिया। वह चाहते थे कि इस घटना का पता गुरुदेव को ना पता चले। एक हाथ आंख पर धर दूसरे हाथ में दही बड़ा लेकर वह चल पड़े। मछिंद्रनाथ के सम्मुख दही बड़ा रखकर बोले, गुरुदेव एक ही दही बड़ा मिला है। गुरु मछिंद्रनाथ ने अपने शिष्य की आंख पर पट्टी बंद देकर पूछा कि बेटा ये तुम्हारी आंख पर पट्टी क्यों बंधी है। गोरखनाथ ने बात को छिपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, केवल आंख में दर्द है। मछिंद्रनाथ बोले कि मैं तो देखूं कि दर्द का कारण क्या है। गोरखनाथ जी बोले, गृहस्वामी ने एक दही बड़ी के बदले में एक आंख मांगी थी, फिर उसने आंख भी नहीं ली और दही बड़ा भी दे दिया। अपने शिष्य से यह घटना सुनकर मछिंद्रनाथ बहुत नाराज हुए। अपने गुरु को नाराज देखकर गोरखनाथ बोले कि मैं गुरुदेव ये सब भ्रांतिवश हुआ है, इसमें गृहस्वामी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दें। मछिंद्रनाथ बोले कि बेटा जब तुम ही उसे क्षमा कर आए तो मैं व्यर्थ क्यों नाराज हूँ। गोरखनाथ बोले, ये सब आपने ही सिखाया है हे गुरुदेव। मछिंद्रनाथ बोले कि बेटा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मुझे गुरु
चेला मिल गया है जो मेरा नाम रोशन करेगा और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण देने में ही हिचकिचाएगा नहीं। मैं भी तुम्हें हर प्रकार की गुप्त विद्याएं सिखाकर परिपूर्ण कर दूंगा। गोरखनाथ ने अपने सिर गुरु के चरणों में झुका दिया। मछेंद्र नाथ ने गोरखनाथ के चरणों से उठाकर आंखों में पट्टी खोल ली और पुतली को स्वच्छ जल से धोया। फिर भली प्रकार पुतली को आंख में लगाकर विधिपूर्वक मंत्र का जाप किया, जिससे आंख पहले जैसी ही हो गई और दत्त का नाम मात्र को भी नहीं रहा। मछेंद्र नाथ को योग्य चेला मिल गया और गोरखनाथ को योग्य गुरु, जिन्होंने अपने शिष्य को सर्व विद्या संपन्न बना दिया। अब गोरखनाथ भी महान सिद्ध व परम योगी हो गए।